दर्शकों, हम सब की जिंदगी आजकल ना डिजिटल हो चुकी है। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो, सब जगह हमारा पर्सनल डेटा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने शहनाज। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में जो हमारी प्रिवेसी है, जो हमारा डेटा की सुरक्षा है, उसकी भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल अतिका जी, और इसीलिए लेकर आए हैं हमारे लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जिसकी वजह से जो है हमारा जो निजी डेटा है उसका दुरुपयोग ना हो, कोई उसकी चोरी ना कर सके और बिना हमारे परमिशन के उसका इस्तेमाल भी ना कर सके। बिल्कुल, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉज किस तरह से एआई और प्राइवेसी को मजबूत बना रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट जानवी शर्मा जी, डेटा प्रोटेक्शन लॉयर, मुंबई हाई कोर्ट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। स्वागत है मैम। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डीपीडीपीए लागू होने से आम इंसान को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो बहुत ही उत्तम सवाल। तो अभी तक क्या होता था कि जब तक डीपीडीपीए लागू नहीं हुआ था, आम इंसान के पास उसका पर्सनल डेटा, उसका व्यक्तिगत डेटा किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या पर्पस है उसको हमसे लेने का, वही हमको नहीं पता था। तो डीपीडीपीए हमको 5 मुख्य अधिकार देता है। सबसे पहला अधिकार, अब हम संस्थाओं से ये पूछ सकते हैं कि वह हमारा डेटा क्यों ले रही हैं, वो हमारा डेटा किससे शेयर करने वाली हैं। मतलब हम एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि उनके पास हमारा क्या डेटा है, उनके पास हमारा ये डेटा क्यों है, और उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें एक नोटिस के माध्यम से हमको ये बताएं। दूसरा, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना डेटा डिलीट करवा दूं या मैं अपना डेटा उनके पास से जाकर करेक्ट करवा दूं, तो अभी मुझे ये एक और अधिकार मिलता है डीपीडीपीए के तहत। तो अगर मैं अपना डेटा मिटवाना चाहती हूँ या फिर मैं अपना डेटा कुछ करेक्शन करवाना चाहती हूँ, तो वो भी मैं करवा सकती हूँ। तीसरा अधिकार की अगर मैं बात करती हूँ, तो अभी तक हम संस्थाओं के पास जाते थे और बोलते थे कि मुझको ये शिकायत है आपसे, और आपने, मुझे नहीं पता कि आपने मेरा डेटा किसके साथ शेयर करा है, मेरे पास ये इतने सारे अननोन कॉल्स आ रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको ही दी थी। तो अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी संस्था के साथ साझा कर रही हूँ, तो उनको अब हमको एक ग्रीवेंस पोर्टल कर अपने वेबसाइट पर देना पड़ेगा, जहां पर मैं बहुत ही आसानी से अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकूं। और ये भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे साथ हमको बताएं कि हम किधर जाकर अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं।